अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से राजमा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी होगी और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होंगे। राजमा बनाने के लिए ना ही तो हम लोग टमाटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही दही का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल प्याज का मसाला बनाएंगे जिससे बड़े मज़ेदार से राजमा जो है वो तैयार होंगे। राजमा दो तरह के होते हैं, कुछ ड्राई बनते हैं जो कि रोटी के साथ खाए जाते हैं। मैं यहाँ पे शोरबे के साथ बनाऊंगा, शोरबे वाले राजमा जो आप चावल वगैरह के साथ जो है वो खा सकते हैं और बड़े जायकेदार तैयार होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये राजमा जो है वो कैसे तैयार होंगे और उनको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। राजमा बेसिकली अगर आप चाहें तो ओवरनाइट इसको भिगो दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ओवरनाइट भिगोए हुए होंगे तो ज़रा अच्छे जल्दी हो जाएंगे, नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। राजमा बेसिकली प्रेशर कुकर के अंदर ही सही तरीके से बनेंगे क्योंकि प्रेशर कुकर में भी उसको तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटा लग जाता है पकने के लिए, तभी अच्छे से राजमा गल सकते हैं। अगर आप सोडा डाल देंगे, सोडा डालने से राजमा का जो टेस्ट है वो एक बड़ा अजीब सा हो जाता है जो कि मुझे तो नहीं पसंद। लोग यूज़ करते हैं सोडा डाल के, उससे राजमा ज़रा अच्छे जल्दी गल भी जाते हैं, तो मैं सोडे के बगैर बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि राजमा कैसे तैयार होंगे। इसमें जो है हम लोगों ने, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया, पौना कप के करीब जो है मैं इसमें ऑयल डालूंगा। कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो है वो डालेंगे। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया था कि शोरबा बनाना होगा तो उसके लिए प्याज का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ पे 6 से 7 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। वो हमने डाल दी। मेरे खाना में आपको प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं टमाटर और दही और उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। मैं प्याज से ही मसाला तैयार करता हूँ। ग्रेवी शोरबा जो भी हो वो बड़ा अच्छा सा उसका जायका बनता है। 6 से 7 अदद बड़े साइज़ के आप वो प्याज ले लें। जैसे ही थोड़े से ये फ्राई होते हैं तो इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 2-3 मिनट प्याज हमने फ्राई किया, देखिए इसका बादामी कलर हो गया, रंग आ गया। अब इसके अंदर जो है हम लोग 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 1 टेबल स्पून वो डाल दिए। प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, मतलब ये कि नॉर्मल अगर आप ऐसे चढ़ाने जाएंगे तो राजमा गलने में घंटों लग जाएगा, क्योंकि प्रेशर कुकर में ही घंटा सवा घंटा जो है वो ले लेता है। और राजमा की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि कैसे बन रहे हैं। इस पॉइंट पे अब हम इसके अंदर राजमा डालेंगे। मैंने भिगोए हुए थे राजमा, ठीक है। ये 750 ग्राम के करीब मैंने ये राजमा लिए, पौना किलो जो होते हैं। 6 प्याज डाले थे बड़े साइज़ के, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 750 ग्राम राजमा डाल दिए। 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जो है वो डाल देंगे। 2 चाय का चम्मच जो है इसमें लाल मिर्च का पाउडर चले गया। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर वो डाल देंगे। 2 अदद जो है इसमें हम चिकन क्यूब्स डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालें, नहीं तो मत डालें, पर इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। दाल वगैरह में, सब्जी में, राजमा में भी इसका बड़ा अच्छा होता है। तोड़ के 2 अदद क्यूब्स डाल दिए इसमें। नमक जो है इसमें हस्बे जायका डालें, क्योंकि क्यूब्स के अंदर भी सॉल्ट होता है तो ज़रा ध्यान से डालिएगा, पर नमक लाजमी जाएगा क्योंकि शोरबा बनना है इसका, तो वो ज़रा नमक बाद में भी जाएगा। अब इसमें हम काफ़ी सारा पानी डालेंगे। 3 लीटर के करीब जो है मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सवा घंटा तक जो है इसको प्रेशर कुकर में पकना है, तो पानी ज़रा काफ़ी डलेगा। पर आप जब ये बन के तैयार होगा तो आप देखिएगा कितना अच्छा, पतला शोरबा नहीं होगा, थिक शोरबा होगा और बड़ा मज़ेदार सा राजमा जो है वो तैयार होगा। अब इसको हम लोग इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दिया और तकरीबन सवा घंटा तक हम इसको प्रेशर कुकर में पकाएंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन सवा घंटा जो है हमने इसको प्रेशर दिया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे राजमा जो है वो तैयार हुए।
शोरबा बिल्कुल पतला भी नहीं है, थिक शोरबा बन रहा है उसका, बड़ा मज़ेदार सा लगता है चावलों के साथ। अगर आपको लगे कि आपके राजमा अगर सख्त हैं तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड करके उसको सीटी थोड़ी सी और दे सकते हैं, पर 1.25 घंटा एग्जैक्ट टाइम था जो मैंने किया था। बहुत अच्छे और बड़े ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। अब हम इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक तड़का लगाएंगे और उससे पहले हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी आई है। हमारे राजमा जो है तैयार है। अब हम तड़के की तैयारी करेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने एक पैन के अंदर देसी घी जो है उसको गर्म कर लिया। 1/2 कप के करीब मैंने देसी घी लिया था। उसके अंदर एक छोटे साइज का जो है प्याज वो काट के डाल देंगे। जैसे ही थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम लोग लहसुन डालेंगे। प्याज जो है हमारा आप देख सकते हैं ब्राउन होना शुरू हो गया। इसमें 2 लहसुन के जवे बारीक काट के वो डाल देंगे। बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में भी लहसुन का। साथ ही इसमें 1 टीस्पून जीरा वो डाल देंगे। जी व्यूअर्स, तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं ये राजमा के ऊपर डाल दूंगा। इस पे 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला वो छिड़क देंगे। बहुत ही जबरदस्त से राजमा तैयार हुए। अब इन राजमा को मैं डिश आउट कर लूंगा। सो व्यूअर्स, हमारे बहुत ज़बरदस्त से राजमा जो हैं वो तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से शोरबे वाले राजमा तैयार हुए हैं। राइस के साथ खाएं, बल्कि आप रोटी के साथ भी आपको अच्छे लगेंगे। वाइट राइस हो साथ में, और बहुत ही ज़बरदस्त से राजमा तैयार हुए हैं। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुक विद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी ये सेम रेसिपी मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन पे अवेलेबल होगी। मेरी इस रेसिपी को व्यू कीजिएगा और फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।